सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ में कोई भी चीज हमें जब मिलता है तो गीता में भी लिखा हुआ है। आप जहाँ भी पढ़ेंगे कर्म कर्म कर्म। पहले जब हम ज्योतिष पढ़ते थे देखते थे तो हमारे गुरुजी या जो भी लोग यूट्यूब वगैरह पर स्टार्टिंग में डालते थे वो सारे लोग पहले फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस के बारे में ज्यादातर बात करते थे। फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ के बारे में। फिर बीच में जो है ट्रेंड चेंज हो गया है। अब बात करते हैं सिक्स्थ एट्थ और ट्वेल्थ के बारे में। ये हमारी मेन टॉपिक घूमती रहती है। बट कोई भी टेंथ हाउस के बारे में बात नहीं करता है, जबकि पूरी गीता टेंथ हाउस के बारे में है। तो मैं इसलिए टेंथ हाउस लेकर के आया हूँ। टेंथ हाउस के बारे में जानेंगे, टेंथ हाउस कैसे काम करता है। और हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंथ हाउस है। अभी टेंथ हाउस के बारे में जब बात करेंगे तो आप एक चीज देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी ये चार्ट है। इस चार्ट में देखिए टेंथ हाउस में मकरी मास केतु है। ठीक है। तो इस व्यक्ति को अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो जनरली लोग बात करते हैं सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस सब चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा इसको कुछ चाहिए तो उसको लाइफ में कुछ भी चाहिए, कुछ भी गेन करना है उसको, तो उसको जुड़ना पड़ेगा सबसे पहले टेंथ हाउस से। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय, एक बंदा है, एक कंपनी में काम करता है। वो काम करने के लिए उस कंपनी में पहुंचा। कंपनी में पहुंचने के बाद उसको पर्टिकुलरली कोई काम पकड़ा दिया गया। ठीक है, आपका ये काम है, आपको ये काम करना है। क्या वो व्यक्ति अपने काम के अलावा वो जा करके फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर देखेगा मेरी सैलरी बन रही कि नहीं बन रही, या फिर अपनी सैलरी खुद बनाएगा जा करके? नहीं करेगा ना ऐसा। या फिर वो जा करके फिर जो है, जो हॉस्पिटलिटी मिल रही होगी उस पर जाकर के अपना हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंशन करेगा कि नहीं मुझे भी करना है, खुद करने दो मुझे, नहीं तो मेरी सैलरी कम आ जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा ना। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में गए हैं काम करने, तो आपको पर्टिकुलरली जो काम मिलेगा वो आपका टेंथ हाउस है। आपको टेंथ हाउस से ही आपको काम मिलने वाला है। और आप इस धरती पे जन्म लिए हैं टेंथ हाउस को करने के लिए। तो टेंथ हाउस जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, टेंथ हाउस का काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी घर जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा। और हम सोचेंगे हमारा भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा तो भाग्य से सारा काम बन जाएगा। लेकिन भाग्य का जो फूड है, क्योंकि प्रथम हाउस का जो फूड है वो सेकंड हाउस है। ऐसे ही जो हमारा नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस का जो फूड है वो टेंथ हाउस है। हमारा भाग कब तक सस्टेन करेगा? जब तक हम कर्म करते रहेंगे। तो टेंथ हाउस को लोग कोई टेंथ हाउस पे बहुत ज्यादा कोई बात नहीं करता है। इसलिए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कि मैं टेंथ हाउस पे बताऊंगा आज। अब देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको पैसा नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा? उस सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्राहक ढूंढेगा, सेकंड हाउस में जाकर काम करेगा। लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और नहीं तो अपना एनर्जी जो है ना कहीं और वेस्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा लगा रहा है उस जगह पे। उसको करना क्या है? उसको चुपचाप अपने टेंथ हाउस को, अगर किसी भी घर को एक्टिवेट करना है, आप अपने टेंथ हाउस को एक्टिवेट कीजिए। क्योंकि यही कर्मा है। अच्छा बुरा कैसा कर्मा है सब आपका टेंथ हाउस है। आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसा नहीं आ रहा, आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं मिल रहा, आपको स्टेटस पद सम्मान जो है ना, वो टेंथ हाउस ही है। तो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? अपना चुपचाप जॉब करता रहेगा, जॉब करता रहेगा, तो उससे क्या होगा? उसका सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा। सेकंड हाउस जब एक्टिवेट होगा तो उसके पास धन आएगा। धन आने के बाद वो प्रॉपर्टी भी खरीद लेगा। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में घुसा रहेगा, किसी को ठीक करना है, और टेंथ हाउस पे ध्यान नहीं देगा, उसका कभी कोई काम नहीं बनने वाला। तो जनरल हम जब जाते हैं कहीं भी रेमेडी के लिए बात करते हैं, तो मैक्सिमम लोग सिर्फ सेकंड हाउस फोर्थ हाउस के बारे में मैक्सिमम बात करते हैं, या नाइन्थ हाउस के बारे में बात करते हैं, या इलेवेंथ हाउस के बारे में बात करते हैं, कैसे भी पैसा आ जाए, बस पैसा बनना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको अगर किसी भी ग्रह को, किसी भी हाउस को एक्टिवेट करना है, तो आप टेंथ हाउस को एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि आपका कर्मा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति, इस जो भी जिसका चार्ट है, अगर उनको अपने चार्ट में अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो जाकर के सैटर्न को खुश करना शुरू कर दें इंस्टीड ऑफ की काम करने की जगह। फिर पैसे कैसे आएगा? पैसा उतना उतना सपोर्ट नहीं आने वाला, उतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला। आपको भगवान ने कर्म करके भेजे, कर्म करके भेजा, कर्म दे के भेजा हुआ है। जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ मंत्र बता दीजिए, क्या पूजा करें, क्या अर्चना करें जिससे हमारा काम बन जाए, पैसा मिल जाए, या शादी हो जाए, चाहे जो भी चीजें हो जाए। अगर अच्छा, शादी भी कब होती है? जब आपका शादी सेवेंथ हाउस कब एक्टिवेट होगा? जब आप टेंथ हाउस को एक्टिवेट करेंगे। तो देखते हैं ना भाई कि शादी कब करेंगे? जब किसी को कोई काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तभी तो करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि बहुत पैसा है, ठीक है पैसा है, कुछ काम नहीं कर रहा है।
जब तक वो कर्म नहीं करेगा किसी भी हाउस को एक्टिवेट करने के लिए, तब तक उसका जो है ये 10th हाउस एक्टिवेट नहीं हुआ तो कोई काम नहीं होने वाला। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है, तो 10th हाउस में जाकर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं या 10th हाउस में बैठे हुए किसी ग्रह को अगर वो एक्टिवेट करते हैं, जैसे यहाँ मार्स बैठा हुआ है, अगर ये व्यक्ति सिर्फ मार्स को एक्टिवेट करता है, इसके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा, इसके जीवन में प्रॉपर्टी बनना शुरू हो जाएगा, इसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम सारी सब सॉल्व होने लगेगा। हाँ, एक और चीज है, 10th हाउस के अलावा अगर आपके लाइफ में जो बुरे घर हैं, जैसे ये बुरा घर है, ठीक है, तो दो चीजें करना है। एक तो पहले 10th हाउस को एक्टिवेट करना है, और उसके साथ साथ जो बुरे घर हैं उनको नेगेट करने के लिए उनके पिछले वाला घर को एक्टिवेट करना है। आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए 9th हाउस है, 9th हाउस का आपको भाग्य चाहिए, भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए आपको 10th हाउस एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए, पैसा का सेकेंड हाउस से 9वां भाव कौन सा है? तो पैसा में भाग्य कब साथ देगा? जब 10th हाउस से जुड़ा हुआ काम करेंगे आप। ठीक है। पत्नी आने से क्या मिलता है? आपको सुख मिलता है। पत्नी का चतुर्थ चतुर्थ भाव कौन सा है? 10th हाउस है। आपको सुख कब मिलेगा? आपकी पत्नी की सुख कब मिलेगा? जब आप 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। शादी नहीं हो रही, आप 10th हाउस पे बैठे हुए ग्रह को एक्टिवेट कीजिए, आपका शादी के सुख मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी से झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, कलेश हो रहा है, तो आप जो है दो चीजें ध्यान देंगे। एक तो पहले जो उससे पीछे वाला घर है, जो 12th बढ़ता है उससे, उस ग्रह से 12th हाउस में पड़ेगा। और दूसरा आपका 10th हाउस। अपने 10th हाउस को आप जब एक्टिवेट करेंगे तो आपका कोई ऐसा घर नहीं जो एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहाँ से आप 10th हाउस का काम करेंगे, अगर एक्टिवेट करेंगे 10th हाउस का, तो आपके सेकंड उसके सेकंड हाउस में जो है 11th हाउस है। आप जब यहाँ काम करेंगे आपको कहीं ना कहीं गेंस मिलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ 10th हाउस। अब मान लीजिए अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप शादी में क्या हो रहा है पहले पूछेंगे, भैया दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा बना हुआ है, हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पति से या पत्नी से, जिससे भी। तो आप 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह को ठीक तरह से ना करें, आप सिर्फ 7th हाउस से 4th हाउस में 10th हाउस, 10th हाउस को आप ठीक कीजिए, आपका मैरिज लाइफ ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको संतान नहीं हो रहा है, संतान में कहीं दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा? आपके जो है यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई बीमारी हो रही होगी, तो पांचवें घर से देखेंगे कि छठा घर कौन सा है, क्योंकि बीमारी आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको संतान में, तो आप देखेंगे 10th हाउस। 10th हाउस हमारे जीवन में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि डिजीज किस चीज से होता है, 6th हाउस से होता है, हर घर के छठे घर से डिजीज होता है। आपको अगर यहाँ दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पे 10th हाउस को एक्टिवेट कीजिए, आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। बेबी से रिलेटेड इशू आ रहा है, 10th हाउस को एक्टिवेट कीजिए, आपको बेबी हो जाएगा। आपको पैसा में दिक्कत हो रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं है, मेरा भाग्य ही साथ नहीं देता पैसे में, तो सेकंड हाउस का भाग्य कौन सा है? 10th हाउस है। 9th पड़ेगा, सेकंड से 9th। अब 10th हाउस को एक्टिवेट कीजिए, आपके लाइफ में पैसा भाग्य सब कुछ साथ देना शुरू कर देगा। अच्छा, एक और चीज, आप कैसे रहेंगे, आप कैसे जी रहे हैं, आपका सेकंड हाउस है। ऐसे ही आपका भाग्य कैसा जी रहा है, कैसा भाग्य चलेगा, आपका 10th हाउस डिसाइड करेगा। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आता है, क्लाइंट्स लेके आते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा क्या सॉल्यूशन दूं, सारे सॉल्यूशन आपने करवा चुके हैं उनका, तो आप कुछ मत कराइए उसके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को, या फिर 10th हाउस का ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उसको, या फिर उस पर किसी की दृष्टि है। 10th हाउस को आप ठीक कीजिए, आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। अगर आपके घर में मार पिटाई झगड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ से देखिए कि 10th हाउस में जो कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा आपका कर्म करवा रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको भाई से कष्ट मिल रहा है, पड़ोसी से आपको कष्ट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? किस टाइप का कष्ट मिल रहा है? तो देखेंगे बहुत सारा पेन दे रहा है, कष्ट दे रहा है पड़ोसी, तो वहां से यहाँ से 8th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस पे आएगा। 10th हाउस को अगर हम ठीक करते हैं तो हमारे जीवन के मैक्सिमम चीजें ठीक होने लगेंगी। अगर आपको बीमारी हो रही है, तो बीमारी का जो हम पता है हमें कि किसी भी घर से जब हीलिंग देखते हैं, हमारे बॉडी का हीलिंग जो है 5th हाउस होता है। हम 6th हाउस को बीमारी पड़ रही है, हमें बीमारी पकड़ रही है, हम सिक्स को हीलिंग कहाँ से ढूंढेंगे? हीलिंग जाके देखेंगे हम, 5th हाउस पड़ेगा, 10th हाउस। आपको बीमारी को ठीक करने का सबसे बड़ा काम बीमारी 10th हाउस करेगा। क्यों बोला गया गीता में कर्म करो? और कौन सा कर्म? जो आप 10th हाउस में लेके आए हुए हैं। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने आप रिजल्ट मिलेंगे। अब आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका लंच का टाइम हुआ है, तो आप खुद जाकर लंच नहीं बनाएंगे, आपका सेकंड हाउस, वहां जो बैठा हुआ ग्रह है, आप देखा, आप कर्म लेकर के आए हुए हैं, वहां जो बैठा हुआ ग्रह है आपको लाके देगा।
बोले आप तुमने काम कर लिया, यस, ठीक है, सेकंड हाउस में बैठा होकर बोला ठीक है तुमको कर्म मिला था, तुमने काम कर लिया 10th हाउस का, अब तुमको मैं खाना दूंगा। ये आपको खाना प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि आप जाकर बावर्ची की तरह आप खुद बनाएंगे फिर लेकर के आएंगे फिर खाएंगे। आपको अगर सेकंड हाउस के ग्रह को एक्टिवेट करना है, आप 10th हाउस के ग्रहों को एक्टिवेट कीजिए, आपका सेकंड हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है ये, ऐसे मत, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत टेस्टेड है ये। आप सिर्फ 10th हाउस को, ग्रहों को खुश कर दीजिए, कर्म से, मेहनत से। बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या वो जाकर ढूंढते हैं कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसी का मैं काम काम करूंगा, उसी से रिलेटेड कुछ ढूंढूंगा? ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ जॉब करते हैं अपना। और जॉब करते हैं तो 10th हाउस उनका काम कर रहा होता है, प्रॉपर काम कर रहा होता है 10th हाउस। और जो प्रॉपर काम करता है तो उनके लाइफ में पैसा भी आता है, प्रॉपर्टी भी आता है, और उनके लाइफ में जो भी लग्जरी चीजें हैं जिससे आराम मिलता है सब कुछ, पत्नी भी मिलती है, भाग भी साथ देता है 10th हाउस से। समझ गए? तो मेन मेरा बताने का मतलब यही है कि 10th हाउस के बारे में कोई काम नहीं करता है। 10th हाउस को अगर हम एक्टिवेट करें तो हमारे सारे ग्रह अलाइन हो जाते हैं। तो इसमें किसी को पूछना है? जैसे इसमें, जैसे देखिए इस पे केतु है। अब देखिए, ये व्यक्ति जैसे केतु वाला है, 10th हाउस में केतु है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करेगा। जब एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा काम करेगा तो इसके लाइफ में सब कुछ अपने आप मिलने लगेगा। अगर इसके में 10th हाउस मार्स है, मार्स मंगल से जुड़ा हुआ काम, वास्तु से जुड़ा हुआ काम करेगा, इसके जीवन में अपने आप चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर मरकरी से जुड़ा हुआ काम करेगा उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। इन तीनों को अलाइन करके कोई काम करेगा, मार्स, मरकरी और केतु को, इसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। पत्नी से, पत्नी से अब एक चीज बताइए आप, कि पत्नी का 7th हाउस है, पत्नी से इसको मानसिक शांति कब मिलेगी? पत्नी से अच्छे रिलेशन कब रहेंगे? जब ये व्यक्ति 10th हाउस से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहा होगा। जैसे 10th हाउस से जुड़ा हुआ है, ये 10th हाउस में मंगल है तो कहीं ना कहीं रिलेटेड से रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा, केतु है तो कहीं ना कोई एस्ट्रोलॉजी मेडिकल फील्ड में काम कर रहा होगा। पत्नी इसको बहुत मानने लगेगी, बहुत रिस्पेक्ट देगी, बहुत प्यार रहेगा इन दोनों के बीच में, शांति घर में बनी रहेगी। और अपने घर के सामने वाला जो है बिल्डिंग, वो आपका 10th हाउस है, वो आपको बहुत रिलैक्स देगा। एक और चीज देखिए, मैं जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में पढ़ा रहा था आप लोगों को, जो न्यूमरोलॉजी बनाया उसमें बता रहा था आप लोगों को कि जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, 9 नंबर वालों की सबसे बड़ी पावर होती है उनकी युद्ध करना, क्योंकि मंगल 10th भाव में उच्च का होता है। और जो 9 बुलांक वाले होते हैं उनका सबसे खराब हालत तब होता है जब उनकी मदर अपने गोद में ले लेती हैं, और गोद में बैठा करके उस, भगवान 9 नंबर वालों को ही, एक सबसे पावरफुल नंबर 9 नंबर है, भगवान उसको शेर बना के पैदा करते हैं, शेर बना के जन्म लेते हैं वो लोग। और माता क्या है, अपने गोद में बैठा बैठा के योद्धा को अगर घर में बैठा के रखेंगे आप हमेशा, तो क्या होगा, जंग लग जाएंगे, उसको लड़ने की कौशल कला सब भूल जाएगा वो, और फिर वो जीवन में बर्बाद हो जाएगा। जितने भी मूलांक 9 वाले होते हैं उन लोगों को जीवन में बोलते हैं कि माता से, माता उनकी या तो मार पीट रही होंगी तो बच्चा ठीक रहेगा, माता के एक थप्पड़ भी 9 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ काम करता है। तो माता अगर पीटती होंगी ढंग से 9 नंबर वालों को, तो देखिएगा बहुत ग्रोथ करते हुए आपको मिलेगा, बहुत ही ग्रोथ करेगा वो बच्चा, क्योंकि वो शेर पैदा हुआ है, दौड़ने के लिए पैदा हुआ है, लड़ने के लिए पैदा हुआ है। और वो चतुर्थ भाव में जाकर के मंगल वाला 9 नंबर वाला बैठ जाएगा, माँ के गोद में बैठ जाएगा, जीवन में कभी ग्रोथ नहीं करेगा। वो चीज बता रहा था, ये चीज डेस्टाइन होता है, कुछ चीजें हमारे कर्मा डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर्म लेके पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर 10th मंगल लेके पैदा हुआ है, योद्धा है, वॉरियर है, बाहर रहेगा तभी जीवन में ग्रोथ करेगा। अगर ये उठा करके मंगल को यहाँ बैठा देंगे और फिर ये जो जीवन में ग्रोथ करना इसका बंद हो जाएगा, ये घर में माँ के साथ पल्लू में बन जाएगा और जीवन में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो 10th हाउस हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाउस को आप एक्टिवेट करिए चाहे ना करिए, आप सिर्फ 10th हाउस को एक्टिवेट कीजिए। कोई क्लाइंट आया, मेरे को ये समस्या है, प्रॉब्लम है, आप 10th हाउस को देखिए कि क्या अपनी वो कर्म कर रहा है, जिस कर्म को दे करके भगवान ने भेजा है, जो इस पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट करना है इस जीवन में। क्योंकि 10th हाउस में वही ग्रह आएगा जो आप पेंडिंग कर्मा लेके आए हुए हैं, उसी कर्म को करने के लिए पैदा हुआ है। आप उस चीज को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जीवन में कहाँ से समस्या आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपने किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आस्था जी, कुछ पूछना है आपको? चलिए ठीक है, इतना मुझे बताना था। ये जब कुछ पूछना है? नहीं? नहीं सर, ऑल क्लियर।
ओके ओके। छोटा सा टॉपिक था, मैं सोचा सबको बता दूं और इंट्रोड्यूस कर दूं, बहुत अच्छी टॉपिक है। मैं एक न्यूमरोलॉजी बनाया हूँ, न्यूमरोलॉजी बहुत इसी बेस्ट पे है, बहुत ही तगड़ा न्यूमरोलॉजी है। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा ना कि 6 का फ्रेंड 9 है, तो 9 का फ्रेंड 6 है कि नहीं है, अभी तक किसी ने नहीं बताया आज तक, किसी न्यूमरोलॉजी ने। वो बोलते हैं कि 6 का फ्रेंड 9 है, तो 9 का फ्रेंड भी 6 है। 6 मूलांक वाला है। बट मेरे में क्या है, बिल्कुल उल्टा है। क्या, अगर 6 का फ्रेंड 9 है, तो 9 का फ्रेंड जरूरी नहीं कि 6 वाला के साथ होगा अच्छा। हो सकता है 6 वाला का फ्रेंड 4 नंबर है, और 4 नंबर वाला 6 वाले को बदनामी कर रहा हो। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे नहीं रह सकते हैं। कोई ना कोई किसी किसी का बुराई कर रहा होगा, किसी ना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो मैंने जो न्यूमरोलॉजी बनाया है, ये ढूंढा है कि भैया क्यों फ्रेंड है और क्यों इनेमी है, और साथ में एक दूसरे के दोनों फ्रेंड हैं या फिर दोनों इनेमी है या फिर बीच वाला मामला है। वो सारी चीजें मैं निकाल के लेकर आया हूँ न्यूमरोलॉजी में, जो अभी तक किसी ने डिस्कस ही नहीं किया आज तक पूरे भारत में। उस टॉपिक को मैं न्यूमरोलॉजी में लेके आया हूँ, और बहुत ही सटीक कुंडली के ऊपर ही न्यूमरोलॉजी ये वाला है। उसको भी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत शानदार न्यूमरोलॉजी बनाया हूँ मैं ये वाला। ठीक है। चलिए तब, बहुत बहुत धन्यवाद।